को तकरीबन 75,000 पाउंड एनुअली एनुअली चाहिए ही चाहिए, तभी आप लोग एक जो है ना लग्जरी और कंफर्ट लाइफ जो है ना लंदन में रह के बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। अगर अदरवाइज मैनचेस्टर में 35,000 भी ऑफर हो रही है, बेशक विदाउट चाइल्ड और विद चाइल्ड, तो भी आप लोग मैनचेस्टर में हमें कितनी सैलरी चाहिए रहने के लिए, लंदन में कितनी सैलरी चाहिए। सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन लंदन वर्स मैनचेस्टर इन द यूके। सो दीज आर एक्सपेंसिव। अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जी लंदन वर्स मैनचेस्टर के एक्सपेंसिव यूके में रहकर के आप लोगों को कितने एक्सपेंसिव, कितनी सैलरी जो है वो दरकार होनी चाहिए, यूके में रहने के लिए मंथली कितनी सैलरी दरकार होनी चाहिए कि एक कंफर्ट लाइफ जो है वो आप लोग गुजार सकें। आज हम यही बात करेंगे कि क्लियर पिक्चर में आप लोगों को इसकी शो करवाऊंगी कि यूके की किसी भी सिटी में आप लोग जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे, चाहे आप लोग लंदन रह रहे हैं, मैनचेस्टर रह रहे हैं, बर्मिंघम रह रहे हैं, या ब्रेडफोर्ड, ब्रिस्टल, या किसी भी साउथ में या नॉर्थ में या कहीं भी हैं, विद फैमिली और विदाउट फैमिली, तो कितने पैसे चाहिए होते हैं लाइफ गुजारने के लिए। जो सैलरी आपको यूके में रहने के लिए मिल रही है वो लंदन में कितनी चाहिए या और मैनचेस्टर में कितनी चाहिए, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे आज हम लोग। तो मेरे साथ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, आपने स्किप किया बगैर देखना है, मेरे साथ रहिएगा। और अगर चैनल पर जनाब न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो यूके की हों, कुकिंग की हों, या कुछ भी मैं अपलोड करती हूँ वो मिलती रहें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप लोगों को टाइटल से ही नज़र आ रहा है, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंसेस यूके में, चाहे किसी भी सिटी में हैं, और स्पेशली आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि लंदन वर्स मैनचेस्टर कितना डिफरेंस है। आज मैं आपको लंदन वर्स मैनचेस्टर की आइडियल जो सैलरी है बेसिक लाइफस्टाइल गुजारने के लिए वो बताऊंगी कि इन दोनों में क्या इतना डिफरेंस है, कि हम जो है एक्सपेंसेस कौन सी जगह पे रह के कितने लगते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। मैनचेस्टर में हमें कितनी सैलरी चाहिए रहने के लिए, लंदन में कितनी सैलरी चाहिए। अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आप चाहे मैनचेस्टर में रह रहे हैं, बर्मिंघम साइड वाली रह रहे हैं, या ब्रिस्टल रह रहे हैं, या ब्रेडफोर्ड रह रहे हैं, या लंदन में रह रहे हैं, तो बिग डिफरेंस जो है ना इनमें आज हम यही बात करेंगे कि कितने पैसे बेसिकली हमें लाइफ गुजारने के, एक कंफर्ट लाइफ गुजारने के दरकार होंगे। एक अच्छी सैलरी जो है वो किस सिटी में हमें काम आ सकती है, कौन सी सिटी में हमें रहना चाहिए और कौन सी नहीं। अगर आपको एक अच्छी सैलरी लंदन में चाहिए, वो आपको मैनचेस्टर में नहीं चाहिए। अगर आपको मैनचेस्टर में वो सैलरी नहीं चाहिए तो आपको वो फिर लंदन में चाहिए। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको कौन-सी सैलरी अगर ऑफ़र हो रही है तो आपको किस सिटी में फिर रहना चाहिए। अगर हम लोग जिस सिटी में आप लोगों को सपोज़ मैनचेस्टर में, जैसे हम लोग कंपैरिज़न कर रहे हैं, मैनचेस्टर में जितनी सैलरी आपको ऑफ़र हो रही है वही लंदन साइड पे अगर आपको ले जाएँ तो आप जो है ना लाइफ़ नहीं गुज़ार सकते। अगर यही बात अगर हम लोग लंदन की बात करें कि अगर आपको लंदन वाली साइड पे ऑफ़र हो रही है तो वेल एंड गुड। आप लोग लंदन में आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, क्योंकि लंदन जो है वो बहुत महँगा सिटी है यूके का। आपको टोटली जो है ना वो टोटली डिफरेंट सैलरी चाहिए लंदन में और मैनचेस्टर में रहने के लिए। आप यही जो है ना हम आज इसके बारे में बात करेंगे, इन दोनों में बिग सिटीज़ की सैलरी जो है वो कितनी इनफ होगी। यूके में रहने के लिए कॉस्ट ऑफ ब्रेक जो है ना डाउन आपको मैं बताऊंगी कि कपल जो हैं वो कितने रह सकते हैं, किस तरह रह सकते हैं। आई मीन बच्चों के साथ किस तरह रह सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 किड्स हैं, इनफैक्ट अंडर 3-4 किड्स भी जो है ना इनफ होगी। अगर छोटे हैं, बड़े हैं, स्कूल जा रहे हैं, या कुछ भी है ना। अच्छा जी, सारी की सारी वीडियो में जो है ना क्वेश्चन ये बनता है कि सैलरी जो है ना हमें डिफरेंट क्यों चाहिए? एक्सपेंसेस आपको जो है ना एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, कि हमें इसी वजह से सैलरी जो है ना डिफरेंट चाहिए। ये बेसिकली लंदन है और ये मैनचेस्टर के एक्सपेंसेस हैं। तो चलें जी इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मेन रीज़न जो है ना मैनचेस्टर और लंदन में, या बर्मिंघम या ब्रैडफोर्ड या ब्रिस्टल व्हाटएवर कोई भी सिटी है यूके की, स्पेशली मैनचेस्टर और लंदन जो बिग सिटीज़ हैं, इनमें मेन रीज़न इज़ रेंट। ठीक है जी, रेंटल एक्सपेंसेस, आपका रेंट एक्सपेंसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी आपको प्रॉब्लम्स आती है। रेंटल मार्केट इज़ टोटली क्रेज़ी इन द यूके नाउ। सो जो रेंटल एक्सपेंसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लंदन में स्पेशली, मैनचेस्टर में उससे कम है। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहे हैं, रेंट जो है बेसिकली लंदन में 2,000 से 3,000 का, तकरीबन 2 से 3 बेडरूम का मिलता है। और वही अगर आप मैनचेस्टर वाली साइड पे हों तो आपको 800 से 1200 का जो है वो रेंट मिलता है, 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम का। ठीक है, वो 100-50 ऊपर नीचे हो जाता है, वो डज़न्ट मैटर, मैं अप्रॉक्सीमेट करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि लंदन में इतना ज़्यादा हाई रेट क्यों है रेंट का, मतलब रेंटल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हाई क्यों है, बिकॉज लंदन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द यूके। बाकी सिटीज़ में भी 800 के दो जो है ना बेडरूम्स मिल जाते हैं, लेकिन लंदन वाली साइड पे आपको 1200 का भी नहीं मिलेगा।
एंड टू बी ऑनेस्ट रेंट की वजह से ना सारे का सारा बजट आपका ऊपर नीचे हो जाता है। सो इसीलिए रेंट की जो है ना रेंट ही डिसाइड करता है आपका यूके में रहने का कि आप किस तरह रह रहे हैं, कितनी सैलरी आपको चाहिए। सो बेसिक एक्सपेंस जो है ना वो हमारा रेंट का ही होता है। आप जब भी अपनी सैलरीज़ देखें ना देखभाल के यहाँ पे आएँ, देखभाल के यहाँ पे करें। अगर किसी को लंदन में 35,000 भी ऑफ़र हो रही है ना तो वो बेहतर है ना ही आएँ। इसमें कभी भी आप लोग गुज़ारा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको सिंगल हैं, आप तब गुज़ारा कर सकते हैं। तब आपकी सैलरी जो है ना वो 35,000 लंदन के लिए इनफ़ है, लंदन वाली साइड पे। यही अगर हम लोग मैनचेस्टर में डिस्कस करें कि अगर आपको 35,000 ऑफ़र हो रही है तो टू बी ऑनेस्ट आपको बच्चों के साथ भी है ना तो आप लोग गुज़ारा कर सकते हैं। क्योंकि आपका 35,000 में लंदन वाली साइड पे तो कुछ भी नहीं बनने वाला। अच्छा, ये रेंट जो है ना मैंने आपको 2 बेडरूम का बताया, 3 बेडरूम का बताया है। अगर बच्चे आपके बड़े हैं देन यू कांट शेयर रूम, देन यू नीड 3 टू 4 बेडरूम एट लीस्ट। ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप लोग अकेले हैं, सिंगल हैं तो लंदन वाली साइड पे आप लोग को जो है ना गुज़ारा हो सकता है थोड़ी-सी सैलरी। अगर आप लोग बच्चों के साथ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं या जो भी है तो आप लोगों का फिर गुज़ारा थोड़ा मुश्किल है। यानी कम्फ़र्ट लाइफ़ आप लोगों को मिलना फिर मुश्किल है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये ऐड करूँगी मैं कि 2000 से जो 3000 का जो बेडरूम मिल रहा है वो 2 बेडरूम है इन लंदन, ठीक है जी? एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लोग किस जगह पे रह रहे हैं, वेयर यू आर लिविंग, आई मीन व्हिच एरिया यू आर लिविंग, ठीक है? जितना सिटी सेंटर से दूर जाएँगे उतना चीप रेंट आपको मिलेगा, जितना सिटी सेंटर से नज़दीक आएँगे उतना आपको जो है वो जो है एक्सपेंसिव मिलेगा। यही सेम बात मैनचेस्टर के लिए है, जितना सिटी सेंटर से दूर जाएँगे उतना आपको जो है चीप मिलेगा और जितना आप लोग नज़दीक आएँगे सिटी सेंटर के उतना ही आपको रेंट जो है वो एक्सपेंसिव देना पड़ेगा। अच्छा जी, रेंटल एक्सपेंसेस जो हैं वो डिफरेंस लंदन बस मैनचेस्टर क्लियर हो गया। ग्रोसरी एक्सपेंसेस अब बात करते हैं। अच्छा, ग्रोसरी एक्सपेंसेस देख लें। लंदन में जो है हमारे पास है जी तकरीबन 500 से 600 आपको मंथली चाहिए। वही आपको मैनचेस्टर में 400 से 500 यानी 150 का वही मैंने आपको बोला ना डिफरेंस आ जाता है। और 150 करते-करते भी मंथली सारे एक्सपेंसेस निकाल के कितना बन जाता है, तकरीबन 1000 का फ़र्क आएगा। अभी मैं आपको बताऊँगी नीचे जाके। देख सकते हैं कि मैनचेस्टर में 400 से 500 तकरीबन आपकी ग्रोसरी जो है वो महीने में हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोग जो है ना खींच-तान के भी करें 300 लग जाएँगे। अगर आप लोग बच्चों के साथ हैं तो आपके 400 टू 500 पाउंड जो है वो मस्ट है मंथली। और सेम अगर हम लोग ग्रोसरी जो है वो एक्सपेंस उसका लंदन वाली साइड पे करें तो आपको 500 टू 600 ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मैं बात कर रही हूँ। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 700 भी लग सकता है मंथली, क्योंकि आप लोग बच्चों के साथ रह रहे हैं तो आप लोगों के फिर इतने मंथली आपने अपने हाथ में अपने माइंड में सोचने हैं कि मंथली मुझे ग्रोसरी के लिए इतना एक्सपेंस निकालना है। क्योंकि जनाब बच्चों के जो है ना वो डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं, वाइप्स लेने होते हैं, पैम्पर्स लेने होते हैं, नैपीज़ लेनी होती हैं। बच्चों के साथ जो है ना एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। 100 तरह के काम होते हैं, 100 तरह की चीज़ें लेनी होती है, सीरियल लेना होता है, सेरेलैक लेना होता है, बच्चों के मतलब हज़ार चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से जो है ना थोड़े से एक्सपेंसेस जो है ना ग्रोसरी में बच्चों के साथ थोड़े बढ़ जाते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी कि 500 टू 600 जो है ना लंदन वाली साइड पे आपको मंथली जो है ना अपने हाथ में रखना है, और मैनचेस्टर वाली साइड पे 300 टू 400 भी चल जाएगा। अब जो है ना तीसरा हमारा एक्सपेंस है जी सबसे मेन और एक्सपेंसिव जो है ना बिल, यूटिलिटी बिल्स, ठीक है जी? इसमें आपको गैस, वाटर, इलेक्ट्रिक, नेट सारे के सारे आपके बिल्स इसमें आ जाते हैं। अच्छा, हम लोग अगर लंदन वाली साइड पे बात करें तो हम लोग जो है इसमें एक्सपेंस हमारा आएगा तकरीबन यानी कि आपको पैसे इसमें हाथ में अपने माइंड में रखने हैं जी 600 से 800 के पाउंड, और डिपेंड करता है कि आप लोग जो हैं वो किस एरिया में रह रहे हैं। वही वही बात आपने कितना यूज़ किया है, कितना आप लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और गैस को, ठीक है जी? वही अगर मैनचेस्टर वाली बात करें सेम वही बात अगर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खींच-तान के कर रहे हैं, ठीक है जी? यानी कि 500 टू 600 मतलब कि थोड़ा-सा लो होता है रेट यहाँ पे। वही बात ना इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना यूज़ करते हैं, ठीक है जी? तो फिर जी अब हमारा है जी कौंसल टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, कौंसल टैक्स एक्सपेंस न यूके में जो है ना लंदन वाली साइड पे वो चल रहा है 130 टू 200 के करीब, और मैनचेस्टर वाली साइड पे 100 टू 130 भी चला जाता है और 200 के राउंड अबाउट भी आ जाता है समटाइम्स। इट्स डिपेंड ऑन एरिया, लोकेशन एंड टैक्स बैंड के आपका जो है ना टैक्स बैंड कौन से वाला है, तो इस वजह से फिर आपको जो है ना चार्जेस उस हिसाब से भी पड़ते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस की। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस जो है ना बेसिकली हमारे लंदन वाली साइड पे हैं जी 300 से 400।
ठीक है। तकरीबन आपको 300 से 400 जो है ना मंथली इसका भी एक्सपेंस लगाना पड़ेगा अगर आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है। अगर गाड़ी है तो भी क्योंकि पेट्रोल डलेगा उसमें ज़ाहिर है, और अगर गाड़ी नहीं है तो आप लोगों को जो है ट्राम, ट्रेन, बस और आउटिंग वगैरह जितनी भी आप लोग कर रहे हैं इसमें वो सारे के सारे इसमें डाल के जो है ना इतना आपको मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम चाहिए। और मैनचेस्टर वाली साइड पे अगर हम लोग बात करें तो इतने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस इतना हाई नहीं हैं, 200 से 300 तक भी आपका गुज़ारा हो सकता है। एंड इट्स अगेन डिपेंड ऑन यू कि आप कितना आउटिंग करते हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी? किस तरह आप लोग खींच-तान के इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सारी खेल जो है ना इंसान के ऊपर ही होती है। अगर आप लोग अय्याश ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं तो ज़ाहिर है आपका इससे ज़्यादा भी मेबी आपका खर्चा आ जाए, और अगर आप लोग खींच-तान के कर रहे हैं तो आपका इससे कम भी खर्चा आ सकता है। अच्छा जी, लेबर एक्सपेंस की बात करते हैं अब। हमारे पास जो है जी लेबर एक्सपेंस, उसमें हमारे पास है जी लंदन वाली साइड पे 300 से 400 पाउंड आपका चाहिए आपको, और मैनचेस्टर वाली साइड पे तकरीबन 200 से 300। क्योंकि लेबर एक्सपेंस से मुराद यानी कि आपका कोई भी चीज़ जो है ना घर में आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, आप लोगों की कोई भी चीज़ टूट सकती है, यानी फ्रिज ख़राब हो सकती है, टीवी ख़राब हो सकता है, कोई गैस पाइप इलेक्ट्रिक पाइप या व्हाटएवर कोई भी चीज़ जो है ऐसी ख़राब हो सकती है, तो आपको जो है ना वो उसकी यहाँ पे अच्छी खासी लेबर जो है ना चार्ज करती है। तो आप लोगों को जो है ना इसको अपने माइंड में, अपने हाथ में इतने पैसे आपको रखने चाहिए कि आप जो है ना इस एक्सपेंस को भी बेयर कर सकें। जबकि मैनचेस्टर वाली साइड पे इस तरह का कोई इतना जो है ना एक्सपेंसेस इतना हाई नहीं होता, होता है लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ आप क्या बनवा रहे हैं, सही है? तो इतना तो तकरीबन 300 से 400 जो है वो होना चाहिए, ये वाले एक्सपेंस के लिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस की। अच्छा, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस से मुराद यानी कि आपकी आउटिंग, आपकी शॉपिंग, आपके 100 खर्चे ऊपर-नीचे के, बच्चों के इधर-उधर शादियाँ आती हैं, घर जाते हैं, बंदा पाकिस्तान जाता है, इधर-उधर जाता है, तो उसके लिए भी आपको जो है ना थोड़ा-सा अपना सेविंग के तौर पे उसको रखना चाहिए। अपना हाथ जो है ना थोड़ा कहते हैं ना पंजाबी च घुट के रखना चाहिए है। सेम वही हाथ है। इन खर्चों के लिए आपको फिर जो है ना तकरीबन 500 से 600 जो है वो लंदन वाली साइड पे थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग आउटिंग भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, बच्चों के साथ जाना पड़ता है, ठीक है? बच्चों के तो सो एक्सपेंसेस होते हैं। जो है आपको उनको बाहर लेके जाना पड़ता है, खाना-पीना, डिनर वगैरह, ये वो शॉपिंग, सौ हज़ार चीज़ें होती हैं इंसान की, उसके लिए भी आपको 500 से 600 जो है ना लंदन वाली साइड पे, क्योंकि लंदन अ बिट एक्सपेंसिव सिटी इन द यूके, ठीक है? तो इसलिए आपको थोड़ा उसके लिए इतने एक्सपेंसेस चाहिए, जबकि मैनचेस्टर वाली साइड पे आपका 200 से 300 तक का गुज़ारा भी हो सकता है। एंड अगेन वही बात इज़ डिपेंड ऑन यू टोटली कि आप लोग कितना इसको खर्च कर रहे हैं अपने पैसे को, ठीक है? अच्छा, आप लोग बात करते हैं टेक केयर एक्सपेंसेस। अच्छा, मेन जो है ना अब इसमें डिस्कस करते हैं कि टेक केयर एक्सपेंसेस क्या होते हैं। टेक केयर एक्सपेंसेस ये होंगे आपके बेसिकली कि आप अगर फीमेल यानी कि जिस तरह मर्द तो ज़ाहिर है काम करता ही है, तो फीमेल भी अगर जिस तरह जॉब कर रही है तो उसको जो है अपने बच्चे जो है एज़ अ टेक केयर के लिए ज़रूरत पड़ती है फिर, तो उसने उसका एक्सपेंस भी उठाना है ज़ाहिर है, तो उसका एक्सपेंस जो है ना वो लंदन वाली साइड पे 1400 से 1500 तक का आता है, जबकि मैनचेस्टर वाली साइड पे 1300 से 1400 तक का पाउंड जो है वो भी आ जाता है। तो मंथली है ये, मंथली, ठीक है? एंड इट इज़ वेरी फैमिली टू फैमिली। इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब तो आपके बच्चे जो है ना टेक केयर जाएँगे, अगर नहीं करती आप जॉब तो आपके एक्सपेंस जो है ना वो आपका ये ज़ाहिर है ऐड नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस एक्सपेंस को निकाल देना है अगर आप लोग जॉब नहीं कर रहे। जितना एक्सपेंसिव एरिया होगा उतना ही एक्सपेंसिव जो है ना टेक केयर भी आपका लगेगा। अगर बच्चा वीक में 5 दिन जाता है ना तो आपने 1500 उस हिसाब से देना है, यानी लाज़मी आपने ये माइंड में रखना है, ठीक है? और अगर हम लोग यही बात मैनचेस्टर वाली साइड पे करें तो आपका जो टेक केयर का एक्सपेंस है वो 1300 से 1400 तकरीबन इतना ही लग जाएगा। वही बात 150 का थोड़ा-सा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, ग्रोसरी में भी थोड़ा-सा फ़र्क होता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। बाकी चीज़ों में भी आप लोग देख सकते हैं 100-50 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, लेकिन है। मैनचेस्टर और लंदन में चाहे 100 का है, 50 का है या 10 का भी है फ़र्क। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यही 100-50 करते-करते आप लोग देख सकते हैं, फिर टोटल एक्सपेंस जो है हमारे कितने बन रहे हैं। लंदन वाली साइड पे आपको तकरीबन मंथली जो है ना एक कम्फर्ट लाइफ़ गुज़ारने के लिए 4000 से 5000 पाउंड चाहिए, जबकि मैनचेस्टर वाली साइड पे आपको 3000 से 3500 में भी आपका मंथ जो है ना आराम से गुज़र सकता है। लंदन में थोड़े एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं जबकि मैनचेस्टर में एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े चीप हैं।
टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने हाथ जो है वो खींच के गुजारना है या लग्जरी लाइफ गुजारनी है। चाहे आप लोग लंदन में रह रहे हैं या मैनचेस्टर में रह रहे हैं, अभी इसमें एनएचएस फीस नहीं ऐड, अभी इसमें एजुकेशन नहीं ऐड, उसके एक्सपेंसेस नहीं ऐड। उसके बावजूद आप लोगों के इतने एक्सपेंसेस जो हैं वो बन रहे हैं। अच्छा जी, ये सारे के सारे मेन एक्सपेंसेस हैं जो अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अभी इसमें स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा उसके जो हैं वो लोग क्या करेंगे, उसके खर्चे कितने होंगे, वो अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। अभी जो है ना मैंने टोटली आप लोगों को एज़ अ सिटीज़न जो रह रहे हैं यहाँ पे उसके बारे में बताया कि लंदन वर्सेस मैनचेस्टर में क्या जो है ना बिग डिफरेंस है। और एक्सपेंसिव जो है ना अगर आप लोग बाकी के ऐड करें तो वो और बढ़ जाएँगे, ठीक है जी। तो मिनिमम सैलरी टू लिव इन द लंदन स्पेशली आप लोगों को तकरीबन 75,000 पाउंड एनुअली एनुअली चाहिए ही चाहिए, तभी आप लोग एक जो है ना लग्जरी और कंफर्ट लाइफ जो है ना लंदन में रह के बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आप लोग अगर अकेले हैं दैन इट इज़ कूल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर आप लोग गुजारा कर सकते हैं थोड़ी सैलरी में भी। लेकिन अगर आप लोग बच्चों के साथ हैं तो आप लोगों को 75,000 एनुअली जो है सैलरी लंदन वाली साइड पे चाहिए ही चाहिए। और अगर आप लोगों को मैनचेस्टर में 35,000 भी ऑफ़र हो रही है, बेशक विदाउट चाइल्ड और विद चाइल्ड, तो भी आप लोग आराम से गुज़ारा कर सकते हैं। 35 टू 45,000 भी अगर आप लोगों को मैनचेस्टर में सैलरी ऑफ़र है तो इट्स ओके, आप लोगों का गुज़ारा हो सकता है, लेकिन लंदन वाली साइड पे नहीं हो सकता। सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन लंदन वर्सेस मैनचेस्टर इन द यूके। सो दीज़ आर एक्सपेंसेस मैनचेस्टर वर्स लंदन। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक्सपेंसेस जो हैं इन द यूके मैनचेस्टर वर्स लंदन के कंपैरिजन का पता चल गया होगा कि कौन सी सिटी में कितनी सैलरी चाहिए और क्या हमें किन एक्सपेंसेस का जो है वो मेन एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़रूरी है हमारे मंथली के लिए। मंथली हमें कौन सी सैलरी चाहिए लंदन में रहने के लिए, मंथली हमें कौन सी सैलरी चाहिए मैनचेस्टर में रहने के लिए, या बर्मिंघम या ब्रेडफोर्ड या ब्रिस्टल या नॉर्थ साउथ को किसी भी इस जगह पे आप लोग रह रहे हैं यूके के हिस्से में, तो आप लोगों को मंथली कितनी सैलरी चाहिए और कौन सी सिटी जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कौन सी चीप है। तो सारी की सारी जो है ये वीडियो थी आज के एक्सपेंसेस के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल का बटन दबाना ना भूलेगा, ताकि आप लोगों को मेरी सारी की सारी वीडियो जो हैं वो मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।